हेलो, नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल पूर्वक होंगे। आज की इस वीडियो में हम सम और एनी का प्रयोग करना सीखेंगे। सम और एनी, सम यानी कुछ और एनी मीन्स भी कुछ होता है। सम का अर्थ कुछ होता है और एनी का भी अर्थ कुछ ही होता है। सम यानी कुछ और एनी यानी कुछ, लेकिन एनी का अर्थ कोई भी होता है। यह भी ध्यान रखिए, एनी का अर्थ एक कोई भी होता है। ठीक है ना। तो अब चलते हैं। देखिए, इसमें यह बात समझना बहुत जरूरी है कि यह दोनों में प्रयोग किए जाते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, चाहे सम हो या एनी हो। इसमें आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल से ज्यादा मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। यूं कहे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल से कोई मतलब नहीं है, सभी में प्रयोग करना है। काउंटेबल के साथ सम का भी प्रयोग हो जाएगा, एनी के साथ, अनकाउंटेबल के साथ सम का भी प्रयोग हो जाएगा और एनी के साथ। तो इसमें ज्यादा कोई इफेक्ट आपका नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए, यहां हम दो तरीके से आपको सिखाएंगे। पहला तरीका ये रहा आपके सामने, जो बहुत ही साधारण है, जो सभी टीचर बहुत आसानी से आपको बता देंगे। ठीक है ना। और दूसरा तरीका जो कठिन तरीका है, जो जिसमें बच्चे फंस जाते हैं, जहां गलती होने के चांसेस हैं, वो आगे की स्लाइड में है। तो अब देखिए, यहां पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य में, पॉजिटिव सेंटेंस हो, सकारात्मक वाक्य हो, तो आप उसमें सम का प्रयोग कर लीजिएगा। बहुत साधारण सी बात, केवल इतनी सी ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है, तो आप सम का प्रयोग कर लें, बस। अब आते हैं एनी। तो एनी का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव में करते हैं, बहुत सरल सा शब्दों में, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या निगेटिव सेंटेंस हो, निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्य हो, तो आप उसमें एनी का प्रयोग कर लें। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब भी पॉजिटिव सेंटेंस हो, सकारात्मक वाक्य हो, तो उसमें सम, और निगेटिव इंट्रोगेटिव हो तो एनी का प्रयोग कर लें। कुछ वाक्य देख लेते हैं। देखेंगे वाक्य, ये रहे वाक्य आपका, आई हैव फ्रेंड्स इन सतना। आई हैव फ्रेंड्स इन सतना, तो मेरे दोस्त सतना में हैं। तो यहां पर अब देखिए, यहां कैसा वाक्य है आपका, सिंपल है, सिंपल वाक्य है। तो सिंपल वाक्य है जब, तब आप यहां देख सकते हैं, वेरी इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा कि एकदम सिंपल सा वाक्य है। जब सिंपल सा वाक्य है तो आसानी से आप सम लगा देंगे। क्या लगा देंगे? सम लगा देंगे। देखिए आप यहां सम लगा देंगे। ठीक है। फिर शी वॉन्ट्स मिल्क फॉर हर चाइल्ड। शी वॉन्ट, वह अपने बच्चे के लिए दूध चाहती है। तो यहां पर सिंपल सा वाक्य है, यहां भी आपका सिंपल सा वाक्य है, तो यहां भी हम सम लगा लेंगे। जहां साधारण वाक्य हो, जहां पॉजिटिव सेंटेंस हो, वहां आपको सम यूज कर लेना है। अब यहां देख सकते हैं, यहां काउंटेबल, फ्रेंड काउंटेबल है, मिल्क अनकाउंटेबल है, तो दोनों में सम लगा हुआ है। तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। आपको ये ध्यान देना होगा कि पॉजिटिव सेंटेंस है तो सम प्रयोग करना है, निगेटिव इंट्रोगेटिव है तो एनी प्रयोग करना है। अब यहां देखें, दूसरे सेंटेंस, तीसरे सेंटेंस में आई, जैसे लिखा हुआ है, आई डोंट हैव हिस्ट्री बुक्स। मेरे पास हिस्ट्री की किताब नहीं है, इतिहास की किताब नहीं है। तो यहां निगेटिव है, इसलिए आप क्या यूज कर लेंगे? एनी। क्या यूज कर लेंगे? एनी यूज कर लेंगे। फिर इसके बाद अगला है, निगेटिव सेंटेंस था इसलिए एनी यूज किया आपने। फिर इसके बाद है अगला, हैव यू मिल्क टू मेक टी। क्या आपके पास चाय बनाने के लिए दूध है? तो यहां पर आपका इंट्रोगेटिव है। कैसा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव है, इसलिए यहां पर आप क्या लगाएंगे? एनी लगाएंगे।
अब यहाँ देखिए अगला, आगे देखिए लिखा हुआ है सम और एनी। सम इज जनरली यूज्ड इन पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। सम का प्रयोग जो है जनरल तौर पर, सामान्य तौर पर पॉजिटिव और अफर्मेटिव वाक्यों में करते हैं। आप देख सकते हैं देयर आर सम फ्लावर्स, ठीक है, सम फ्लावर्स इन ए वेस ऑन द टेबल। यहां पर सम फ्लावर यूज किया गया, फ्लावर्स आपका है, ठीक है ना। सम फ्लावर क्यों? क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है इसलिए सम फ्लावर सम यूज कर लिया गया। सिंपल सेंटेंस है इसलिए सम यूज कर लिया गया। ही नीड्स सम मेडिसिन, वाक्य कैसा है? सिंपल है। वाक्य कैसा है? सिंपल, इसलिए सम यूज कर लिया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा हो? देख सकते हैं चारों वाक्यों में आपका सिंपल सेंटेंस था, ये आपका सिंपल सेंटेंस था इसलिए पहला सेंटेंस सिंपल था इसलिए सम लगा, दूसरा भी आपका सिंपल सेंटेंस है सम लगेगा, तीसरा सेंटेंस आपका निगेटिव है इसलिए एनी लगा, चौथा सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है इसलिए एनी लगा। निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में एनी लगेगा, सिंपल में सम लगेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको देखी, यहाँ भी सेंटेंस सिंपल है इसलिए सम लगा, सिंपल है सम लगा। अब आगे चलते हैं, अगली स्लाइड में देखेंगे। तो अगली स्लाइड में ये रही, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एनी इज जनरली यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस। एनी जो है वह आपका जनरली मुख्यतः नेगेटिव सेंटेंसों में प्रयोग किया जाता है और इंट्रोगेटिव। तो यहां देख सकते हैं देयर आर नॉट एनी स्टूडेंट इन द क्लास। नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए एनी का प्रयोग कर लेंगे। यहां काउंटेबल और अनकाउंटेबल से कोई मतलब नहीं है, केवल आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव देखना है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो एनी लगेगा, सिंपल होगा तो सम लगेगा। आई डोंट want to drink any fruit juice, तो यहां निगेटिव सेंटेंस है इसलिए एनी लगा। एनी इज यूज्ड इन क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे। देखिए यहां डू इंट्रोगेटिव है, ऐसे पहचान सकते हैं हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड लिखा होगा या लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगा होगा। तो डू वी हैव एनी ब्रेड इन द हाउस, इंट्रोगेटिव है, क्या हमारे घर में कुछ ब्रेड हैं? ही हैजंट रिसीव्ड एनी ईमेल येट, उसने कोई ईमेल यद्यपि नहीं रिसीव किया, प्राप्त किया। तो क्या निगेटिव है यह, तो इसलिए एनी लगा। निगेटिव है इसलिए एनी लगा, इंट्रोगेटिव है इसलिए एनी लगा। अब आगे देखते हैं अगले स्लाइड में। अब यहां देखिए आपको दिया गया है सम और एनी। सम और एनी दोनों का अर्थ कुछ होता है, एनी यानी कोई भी होता है। अब दूसरी तरीके से समझते हैं, जो कठिन तरीका आता है और उसमें बच्चे गलतियां करते हैं। तो सम जो है साधारण वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, पोलाइट रिक्वेस्ट में भी प्रयोग किया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि सम जो है पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र अनुरोध के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो ये शब्द रट लें आप, प्लीज, काइंडली, विल, वुड और कुड से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस होंगे उनमें आपको सम का प्रयोग करना है। जैसे प्लीज गिव मी चेंज कॉइन्स, ठीक है, कृपया मुझे चेंज दे दें, कॉइन्स खुले दे दें। तो अब यहां पर क्या यूज कर लेंगे आप? यहां जो है आप सम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सम का प्रयोग करेंगे, सम का प्रयोग कर लेंगे। फिर इसके बाद यहां देखिए अगला है विल यू टेक मोर स्वीट। तो यहां ऐसा आप इंट्रोगेटिव का निशान लगाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लगेगा यहां तो इंट्रोगेटिव है, फिर हम कैसे सम का प्रयोग कर लेंगे? सम तो सिंपल वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, तो आपको भ्रम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है। ये आप उससे कह रहा विल यू टेक, क्या आप
और अधिक मिठाई लेंगे, ठीक है, और अधिक मिठाइयाँ ले लें। एक पोलाइट विनम्र अनुरोध है कि आप ले लें, ठीक है। प्रश्न नहीं पूछ रहा है, प्रश्न नहीं पूछ रहा है, अनुरोध कर रहा है। जैसे आप खाना परोसते हैं ना, तो कहते हैं कि एक पूड़ी और ले लीजिए और एक मिठाई ले लीजिए, तो ये एक अनुरोध है आपका। ये उससे ये नहीं कहते हैं क्या आप मिठाई लोगे, ऐसे नहीं, उससे पोलाइटली विनम्रता से उसे देने का प्रयास है, अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि आप ले लें। पॉजिटिविटी की ओर है, इसलिए आप जब भी विल, वुड, कुड और काइंडली से स्टार्ट होने वाले वाक्य जो होंगे, प्लीज से स्टार्ट होने वाले वाक्य होंगे, वह आपके विनम्र अनुरोध के लिए होता है और उनमें आपको क्या लगाना है, सम लगाना है। उनमें क्या लगाना है, सम। वुड यू लाइक टू टेक रेस्ट, क्या आप कुछ समय आराम करना पसंद करेंगे, तो ये एक अनुरोध है, इसलिए आपको क्या लगाना है, सम लगाएंगे। भलाई वह इंट्रोगेटिव लगे। कुड आई हैव ऑफ योर ग्रामर बुक्स, क्या आपके पास कोई ग्रामर की किताब है, ठीक है ना, तो यहां पर भी आपको क्या लगाना है, सम। काइंडली गिव मी चेंज कॉइन्स, कृपया मुझे कॉइन्स चेंज के रूप में दीजिए, तो यहां पर भी आपको सम का प्रयोग करना है। सब ये विनम्र अनुरोध के लिए हैं। इन्हीं वाक्यों में बच्चे गलत करते हैं, इन्हें विशेष रूप से आप ध्यान दे लें। जब भी प्लीज से, जब भी आपके सेंटेंस प्लीज, काइंडली, विल, वुड और कुड से स्टार्ट हो, तो आप भलाई वह इंट्रोगेटिव हो, तो आपको क्या करना है, उसमें सम का प्रयोग करना है। चलिए, तो अब इसे थोड़ा सा मैं आपको स्पष्ट शब्दों में लिख देता हूं। यहां पर आपके पांचों सेंटेंस जो हैं विनम्र अनुरोध के लिए दिए गए हैं। जब भी सेंटेंस प्लीज, काइंडली, विल, वुड और कुड से चालू हो, तो उनको भलाई वह वाक्य इंट्रोगेटिव हो, तो आपको सम का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, सम का प्रयोग करना है, ठीक है। प्लीज, विल, वुड, कुड, काइंडली से अगर चालू हो वाक्य, वह भलाई ही इंट्रोगेटिव हो, उनमें आपको सम का प्रयोग करना है। इस बात का ध्यान रखें। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए एनी का प्रयोग में, तो यहां एनी के लिए देखते हैं कि जो आपको कुछ कठिनता का स्तर जब दिया जाता है बच्चों को और वो गलतियां करके आते हैं, तो इन गलतियों से बचें। कैसे सेंटेंस आ जाते हैं, यदि वाक्य, एनी की बात मैं बता रहा हूं, एनी यानी कोई या कुछ, ठीक है ना। एनी यदि, इफ अगर से चालू हो वाक्य, इफ से चालू हो, इफ यानी यदि, नेवर शब्द आए, यदि नेवर शब्द आए यानी कभी नहीं, सेंटेंस के अंदर बीच में नेवर आ जाए, कभी नहीं, हार्डली आ जाए, मुश्किल से, सेक्रेसली आए यानी शायद ही, वेदर आए कि क्या, विदाउट आए के बिना, अगर ये बीच में शब्द आ जाते हैं तो यह ऑटोमेटिक आपके निगेटिव सेंस देते हैं। इंट्रोगेट, और इफ आ जाता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देता है, इंट्रोगेटिव बना देता है, ठीक है ना। लेकिन आपको लगेगा कि वो सिंपल है, लेकिन ऐसा नहीं होता। नेवर यानी कभी नहीं, निगेटिव, हार्डली, मुश्किल से, ऐसे, सेक्रेसली, शायद ही, ये शब्द निगेटिव होते हैं, ऑलरेडी निगेटिव होते हैं और वो वाक्य को निगेटिव बना देते हैं। और निगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम आप अच्छी तरह जानते हैं कि उसमें एनी का प्रयोग किया जाता है। इफ यू हैव प्रॉब्लम टेल मी, यदि तुम्हें कोई समस्या है तो मुझसे कहो। यदि तुमको या आपको कोई समस्या है तो मुझसे कहो, तो यहां पर आपको यूज करना है एनी। क्या यूज करना है, एनी, ठीक है, क्योंकि इफ से वाक्य चालू हुआ है। ही नेवर प्लेज गेम्स, ही नेवर प्लेज गेम्स, वह कभी खेल नहीं खेलता, वह कभी खेल नहीं खेलता है। तो जो यह भी आपका नेवर शब्द आया है, इसलिए यह निगेटिव है, इसलिए यह
निगेटिव है और निगेटिव सेंटेंस में हम एनी का प्रयोग करेंगे। अगला है सी हैज हार्डली। सी हैज हार्डली, मुश्किल से, वह मुश्किल से, उसके पास साड़ी है, कुछ ही साड़ियाँ हैं उसके पास, मुश्किल से कुछ साड़ी है, बड़ी मुश्किल से। तो हार्डली शब्द आया है, हार्डली निगेटिव सेंस देता है, इसलिए हम आप क्या लगाएंगे इसमें, एनी लगाएंगे। नेक्स्ट, रवि वॉचेज सेक्रेसली मूवी। शायद ही, रवि शायद ही कोई मूवी देखता हो। तो यहाँ पर सेक्रेसली शब्द आया है, सेक्रेसली शब्द आया है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा आपका, एनी लगेगा, निगेटिव सेंस देता है। टेल मी वेदर यू हैव फियर हियर। टेल मी, मुझे कहो, मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ क्या डर है, कोई डर है, कोई डर है, एनी, कोई डर है। तो यहां पर आपको एनी लगाना है। स्पीक विदाउट, विदाउट शब्द आ गया है, विदाउट, ठीक है, वेदर आया विदाउट, तो स्पीक विदाउट, विदाउट यानी के बिना, स्पीक हेजिटेशन यानी बिना हेजिटेशन के, बिना हेजिटेशन के कुछ बोलो, बिना हेजिटेशन के कुछ बोलो, बिना डर के कुछ बोलो। तो यहाँ पर आपको एनी यूज करना है। क्या यूज करना है, एनी यूज करना है। जब भी ऐसे शब्द आए तो आपको एनी का प्रयोग करना है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे जरूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा इसे स्पष्ट शब्दों में लिखे दे रहा हूं एनी को एक बार। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 6 के 6 सेंटेंस जो लिखे गए हैं आपके सभी कुछ न कुछ शब्द के कारण लिखे गए हैं और जो निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंस देते हैं। इफ भर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि इफ जो है इंट्रोगेटिव सेंस देता है, इसलिए एनी लगा है। नेवर निगेटिव सेंस देता है, इसलिए एनी लगा है। हार्डली निगेटिव सेंस देता है, इसलिए एनी लगा है। सेक्रेसली यानी शायद ही, इसलिए निगेटिव सेंस देता है, इसलिए एनी लगा है। वेदर निगेटिव सेंस देता है, इसलिए एनी लगा है। विदाउट निगेटिव सेंस देता है, इसलिए एनी लगा हुआ है, ठीक है। ये सिंपल जैसे दिखते जरूर हैं, लेकिन इन शब्दों के कारण यह निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं और निगेटिव सेंटेंस में हम एनी का प्रयोग करते हैं, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। अब लास्ट स्लाइड में देख सकते हैं यहाँ पर कुछ विशेष, देखिए सम का जो है स्ट्रॉन्ग या वीक, ए सर्टेन नॉट ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ इट इज यूज्ड ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। साधारण वाक्यों में हम सम का प्रयोग करते हैं। देयर इज ए सम मिल्क इन द फ्रिज, आई हैव सम बुक्स हियर, मेरे पास यहाँ कुछ किताबें हैं, वहाँ फ्रिज में कुछ दूध है। तो सिंपल सा वाक्य है तो सम का प्रयोग करेंगे, लेकिन सम में एक विशेषता मैंने आपको बता दी है। सम इज आल्सो यूज्ड इन क्वेश्चंस, क्वेश्चन में व्हेन वी आर ऑफरिंग, ऑफर किया गया हो, मैंने बताया था है ना, जैसे विल यू गिव मी मनी, और जैसे और भी। तो सम इज आल्सो यूज्ड इन क्वेश्चंस, क्वेश्चन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। व्हेन वी आर ऑफरिंग, जब किसी को ऑफर किया जा रहा हो, अथवा रिक्वेस्टिंग, किसी को रिक्वेस्ट निवेदन किया जा रहा हो समथिंग, किसी चीज के लिए। जैसे देख सकते हैं, वुड यू लाइक सम मोर कॉफी, क्या आप कुछ अधिक कॉफी लेंगे। तो यहाँ पर एक निवेदन है, एक आप कह सकते हैं ऑफर किया जा रहा है कि आप ले ही लीजिए। जैसे आपको मैंने उदाहरण दिया, मिठाई ले लीजिए, आप चाय ले लीजिए, ठीक है। तो ये ऑफर किया जा रहा है, उसके सामने दिया जा रहा है, ऑफर किया जा रहा है, उसको दिया जा रहा है, ठीक है। कुड आई हैव सम ऑफ योर ग्रामर बुक्स, क्या मैं कुछ या कोई आपकी ग्रामर बुक्स है, मेरे पास क्या मेरे पास कोई आपकी ग्रामर बुक है, क्या मेरे पास आपकी कोई ग्रामर की किताब है। एनी ए सर्टेन नॉट स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ,
इट इज यूज्ड इज ए नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यह हमेशा नकारात्मक और प्रश्नात्मक वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। इज देयर एनी मिल्क इन द फ्रिज? क्या फ्रिज में कुछ दूध है? तो यहां पर इंट्रोगेटिव है, इसलिए एनी का प्रयोग किया गया। आई हैवेंट गॉट एनी बुक्स, मेरे पास कोई किताब नहीं है, नेगेटिव है, इसलिए एनी का प्रयोग किया गया। और भी है, तो एनी इज आल्सो यूज्ड ए अफर्मेटिव व्हेन वी मीन नो मैटर विच। हालांकि ये नहीं आता है, कोई मैटर का लिए नहीं है, ये क्वेश्चन में नहीं आता है, आपको कोई जरूरी नहीं है, ऐसे सिंपल बोलचाल में यूज कर लेते हैं आप। कोर्स यू कैन हैव एनी ऑफ माई बुक्स, यू कैन टेक एनी सीट बट दिस वन विच इज फॉर द मैनेजर, ये आपको नहीं आता, इसे आप ध्यान न रखें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपने सम और एनी का प्रयोग सरल से कठिन की ओर, केवल इतना ध्यान रखिएगा कि सम का प्रयोग सिंपल वाक्यों में अफर्मेटिव सेंटेंसों में प्रयोग किया जाता है, सम का प्रयोग। ठीक है, लेकिन पोलाइट रिक्वेस्ट हो, जब किसी को ऑफर किया जा रहा हो कि आप ले लीजिए, ठीक है, जब आपको काइंडली, प्लीज, किससे चालू हो? काइंडली से, प्लीज से, वुड से, कुड से, विल से, ऐसे वाक्य हमेशा पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए होते हैं, ऑफर करने के लिए होते हैं। तो उसमें आप भलाई वह इंट्रोगेटिव है तो सम का प्रयोग कर लें। लेकिन अब आते हैं जैसे एनी का प्रयोग है। एनी का प्रयोग हमेशा निगेटिव और इंट्रोगेटिव में किया जाता है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आ जाने के कारण वाक्य तो सिंपल दिखता है लेकिन वह वास्तव में निगेटिव होता है। जैसे आप देखेंगे, नेवर, कभी नहीं, हार्डली, मुश्किल से, सेक्रेसली, आपका शायद ही, वेदर, की क्या, और विदाउट, के बिना। और इफ अगर लगा है तो वह इंट्रोगेटिव बना देता है। तो इस तरह इंट्रोगेटिव और निगेटिव वाक्य कहलाते हैं वो, और उनमें आपका एनी प्रयोग करेंगे। तो धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि यह वीडियो सभी के काम आ सके। धन्यवाद।